हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो आज हम नीट 2025 का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आए हैं केमिस्ट्री का। तो उस क्वेश्चन में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ए ऑप्शन है अनलाइक गैलियम दैट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑन बी ऑप्शन जो है ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम। सी ऑप्शन है argon, potassium, Cl minus, Ca2 plus and H2 minus are all isoelectronic species. D ऑप्शन में पूछा है the correct order of the first ionization enthalpies of sodium, magnesium, aluminum and silicon is silicon greater than aluminum, greater than magnesium, greater than sodium, and last में है the atomic radius of cesium is greater than that of the lithium and Rb. Okay, तो हमें which of the following statements true बताने हैं। तो बच्चा पहला जो स्टेटमेंट है ए ऑप्शन जो है मींस ए जो स्टेटमेंट है अनलाइक गैलियम दैट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। बच्चा अगर आपने अच्छे से इस एनसीईआरटी के जो पेज है ये क्वेश्चन पी ब्लॉक 13 ग्रुप से जो स्टेटमेंट है वो आया है वो देखो जरा सा। ओके, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम इज वेरी लो करस्पॉन्डिंग टू दैट ग्रुप, गैलियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13। तो जो सेंटेंस नंबर 1 दिया, स्टेटमेंट नंबर 1 दिया है वो बच्चा फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, क्योंकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ओके, नेक्स्ट ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम। ओके बच्चा, पॉलिंग स्केल पे नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की सेम वैल्यू होती है दैट इज 3.0। तो ये भी आंसर जो है वो गलत है। ओके, नंबर सी पे आ जाता है argon, potassium, Cl minus, Ca2 plus and H2 minus are all isoelectronic species. तो बच्चा व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक? आइसोइलेक्ट्रॉनिक में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो अच्छा अगर आप देखोगे तो सी argon एटॉमिक नंबर है 18, करेक्ट है। ओके, पोटेशियम प्लस हुआ है, जब भी प्लस होता है तब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होने से बच्चा ये आएगा 18, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो उसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद ये 18 आएगा। Cl माइनस यानी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, एक Cl माइनस होने से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये 18 आ जाएगा। अगेन Ca2 प्लस का मीनिंग कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, उससे दो इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये हो जाएगा कैल्शियम 20। अगेन सल्फर का एटॉमिक नंबर है बच्चा ये देखो 20 है, तो उससे दो इलेक्ट्रॉन जाने से बच्चा ये हो जाएगा 18। ओके, सल्फर का 2 माइनस है यानी ये अगेन सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, मीन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। उसके बाद डी पे आ जाता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ये दिया है ऑर्डर, आपको पता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन उसका सम एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है? मैग्नीशियम का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है? मैग्नीशियम में जो लास्ट शेल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो पेनिट्रेशन पावर उसकी ज्यादा होती है। तो बच्चा ये ऑर्डर जो दिया है वो गलत है। एक्चुअली सिलिकॉन ठीक है, लेकिन पहले कौन आना चाहिए था? बाद में सिलिकॉन के बाद कौन आना चाहिए था बच्चा? मैग्नीशियम आना चाहिए था। ओके, तो ये उसके बाद बच्चा हम सॉल्व करेंगे ई वाला। तो द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड आरबी। ओके, ये ग्रुप नंबर 1 से एलिमेंट है, तो ग्रुप वाइज अगर जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इसका मीनिंग आंसर जो है सीजियम। ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ऑब्वियसली सीजियम का जो साइज है वो लिथियम एंड रुबिडियम से ज्यादा ही होगा। तो आंसर सी एंड ई, यानी जो स्टेटमेंट्स है उसमें से सी एंड ई करेक्ट होना चाहिए, यानी हमारा जो आंसर है वो आंसर है सी एंड ई। बच्चा हमने नीट 2025 का क्वेश्चन सॉल्व किया है। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। थैंक यू सो मच।